उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। 13 मई से पटना में यहाँ राजद वाले बोल रहे हैं कि बिहार आने ही नहीं देंगे बाबा को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, देखते हैं कौन उसे रोक सकते हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? मेरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संत है, घूमना फिरना उसका काम है, सही बात है, ठीक है। कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, मतलब वो कहता है कैसे रोक लेगा। दोनों का कहना सत्य है। अब दम खम वाली बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं, लेकिन बतवा ये है घूमने पर। अब बाबा आके आग नहीं लगा दे, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं कर दे। और एक बात होता है, नेता लीडर भाषण देता है ना, शब्द के उच्चारण में अगर गलत हो जाता है, वोट टर्न अप हो जाता है, पलटी मार देता है, बुरा हाल हो जाता है, वोट नहीं देता है। ये बात इसलिए, अगर बाबा वास्तविक में जनता के लिए आ रहे हैं, बिहार को कुछ नया संदेश देने के लिए आ रहे हैं, कुछ उलझन वाली बात नहीं बोले, ठीक है, बाबा आवे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप प्रतिक्रिया हम बोलबे किए भाई, यहाँ जोर वाली बात है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं नहीं आप आने देंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं नहीं आने देंगे, तो यहीं पर तो विवाद शुरू हो गया। विवाद तो यही शुरू हो गया। अब यहाँ पे जदयू क्या करेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू क्या कहेगी? जदयू को क्या मतलब है? हम लोग तो जदयू के लोग हैं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो। वो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात कर रही है बाबा। वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो हिंदू का ही है। बाबा क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्या 2024 का तैयारी तो नहीं है? अरे अब आने दीजिए, क्या क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए क्या 2024 और 2000 की बात करते हैं, 24 की बात। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खोलने जा रहा है। 40 का सीट एनडीए लेगी। एनडीए कहती है ये महागठबंधन लेगी। 40 का 40 सीट, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। प्यार, इश्क और धोखा, धोखेबाज प्रेमी ने प्रेमिका को बनाया हवस का शिकार, अब किया शादी से इनकार। आपने जरूर एक गाना सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक लड़के ने एक लड़के को दिल दे दिया और ये इश्क का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भगवान को साक्षी मानकर गोनू धाम शिव मंदिर में शादी कर ली। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार मोहब्बत से रहे, लेकिन प्रेमिका को क्या मालूम कि ये प्यार सिर्फ और सिर्फ हवस का सौदा था। 3 साल तक लड़के ने लड़की के साथ अवैध संबंध रखा, 3 बार दवा खिलाकर उस लड़की का अबॉर्शन भी कराया। फिर भी लड़की लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसके सिवा इसकी दुनिया में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेवफा आशिक उस लड़की से 2 लाख रुपए भी ये कहकर ठग लिया कि तुम अगर पैसे देती हो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात को लेकर प्रेमिका पैसे भी दी। उसके बाद धीरे धीरे झूठे और फरेबी प्रेमी ने उस लड़की से दूरी बनानी शुरू कर दी। अंततः ये भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो अपनी फरियाद लगाने कभी महिला थाने तो कभी एसएसपी कार्यालय तो कभी एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है। आज अपनी फरियाद लेकर एसपी से मिलने पहुंची। वहीं एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें स्वावलंबी बनने की योजनाएं चला रही है, फिर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? नवगछिया के मधुरापुर बाजार में 4 मई को हुई हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण।
भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में 4 मई को हुई हिंसक झड़प के बाद माहौल अब भी तनावपूर्ण है। हालांकि घटना के बाद से लगातार पुलिस की सख्ती वहां दिख रही है। आज दुकानदारों ने विरोध में दुकानों को बंद कर दिया। दुकानदारों ने बीच बाजार से सब्जी मंडी हटाने की मांग समेत कई मांग प्रशासन से की। बाजार बंद की सूचना पर एसडीओ उत्तम कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दुकानदारों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी। अधिकारियों ने दुकानदारों को समझा बुझाकर घंटों बाद दुकान को खुलवाया। वहीं इसके बाद एसपी भवानीपुर थाना पहुंचे और व्यापारियों व स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की, साथ ही शांति बनाए रखने की अपील की। एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि व्यापारियों की कुछ मांगे हैं, उन पर विचार किया जाएगा। 4 तारीख को हुई झड़प में 30 लोगों पर मामला दर्ज किया। आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि परसों की घटना में पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 30 नामजद हैं और 100 से अधिक अज्ञात। दुकान बंद होने की वजह उस घटना से नहीं है जिसकी वजह से आज बाजार बंद हुआ, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। गोलियों से छलनी हुआ युवक तड़पता हुआ लोगों से मांगता रहा पानी। अपराधियों के भय से घायल युवक को पानी तक नहीं हुआ नसीब, गई जान। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा नवगछिया का इलाका। सरेआम एक युवक को 2 नकाबपोश अपराधियों ने सीने में दागी गोलियां, मौके पर ही गई जान। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के गरैया चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक को 2 नकाबपोश अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। नकाबपोश दोनों अपराधी युवक को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घायल युवक तड़पता रहा, चीखता चिल्लाता रहा और लोगों से मदद की गुहार मांगता रहा। साथ ही साथ पानी की रट लगाता रहा, लेकिन गांव वाले देखते रहे। उनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हथियार से लैस अपराधी के भय से गांव वाले काफी डरे और सहमे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाने के योगेश कुमार, खरीब थाने के सूबेदार पासवान, इस्माइलपुर थाने के मोहम्मद एजाज रिजवी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। खून का सैंपल और कुछ फेंके हुए रुपए को उन्होंने उठाया। साथ ही घटनास्थल के पास से एक खोखा और एक मोबाइल भी बरामद किया गया। घटना की तहकीकात में पुलिस प्रशासन जुट गया। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी की गई। प्रत्यक्षदर्शियों में एक युवक ने बताया कि मैं गरैया चौक का रहने वाला हूं, नवगछिया से भागलपुर जा रहा था। मैंने देखा एक मोटरसाइकिल पर युवक सवार भागलपुर की ओर जा रहा था। वहीं उसका पीछा करते हुए लाल कलर की हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश अपराधी जा रहे थे। जैसे ही गरैया चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर युवक आगे बढ़ा ही था कि दोनों नकाबपोश अपराधियों ने गोलियों से उस युवक को भून डाला और वो युवक वहीं पर घायल होकर गिर पड़ा। और वो लोगों से मदद की गुहार लगाने के साथ साथ पानी की रट लगा रहा था, लेकिन अपराधियों के भय से गांव वाले उसकी सहायता करने नहीं आए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी युवक ने यह भी बताया कि जिस युवक की मौत हुई उसकी गाड़ी का नंबर कटिहार का था और जो 2 नकाबपोश अपराधी थे उसकी भी मोटरसाइकिल का नंबर कटिहार का ही था। हो सकता है कटिहार से ही इसका पीछा करते हुए दोनों अपराधी आए और इस घटना को नवगछिया के गरैया चौक के पास अंजाम देकर चले गए। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी विजय कुमार दास ने भी घटना के बारे में यही बताया कि एक युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था और पीछे से 2 नकाबपोश अपराधियों ने उस पर लगातार फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। परबत्ता थाने के थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि घटना जैसे ही ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली, हम लोग घटनास्थल पर आकर देखा। एक युवक मृत पड़ा था, जिसे हम लोग नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजे। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई और इस घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। इलाके को चारों ओर से नाकेबंदी कर दी गई है। उम्मीद है कि अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। प्रतिष्ठित अस्पताल में भी दी जा रही एक्सपायरी वैक्सीन। डॉक्टर के चश्मा नहीं पहनने से हुई बड़ी चूक। 6 महीने के बच्चे को लगा दी एक्सपायरी वैक्सीन। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। भागलपुर तिलका मांझी के होली फैमिली हेल्थ सेंटर में आज डॉक्टर के द्वारा 6 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की एक्सपायरी दवा लगाने को लेकर एक परिजन ने जमकर बवाल काटा। गौरतलब हो कि आज इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया था, जहां शाकचक बिसरी स्थान के पास के रहने वाले पिता विशाल सिन्हा और मां तृप्ति सिन्हा के 6 महीने के बेटे समृद्ध को डॉक्टर ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड वैक्सीन एक्सपायरी लगा दी। जैसे ही परिजन ने देखा ये दवा एक्सपायरी है, तभी परिजन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात इतनी फैल गई कि ये सूचना थाने तक चली गई और तिलका मांझी और बरारी थाने के थानाध्यक्ष भी होली फैमिली हेल्थ सेंटर पहुंच गए। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने के बच्चे को यहां चिकित्सक ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की एक्सपायरी वैक्सीन लगा दी। बच्चे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही परिजनों ने बवाल काटते हुए डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी बात कह दी।
वहीं डॉक्टर ने बताया कि यह गलती मेरे से हुई है, लेकिन गलती जानबूझकर नहीं हुई। मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना था, इस कारण एक्सपायरी दवा नहीं देख पाया। अब सवाल ये उठता है कि जिस डॉक्टर के विश्वास पर मरीज कुशल होने जाते हैं, अगर वही ऐसी चूक करेंगे तो मरीज का क्या होगा।